कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना पहुंच गए हैं। राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को बिहार आए हैं। इस मौके पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक दिवसीय दौरे में राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सियासी हलकों में उनके इस दौरे को भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। बताते चले कि आज राजद की कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अंदर बैठक में जाके देखना होगा कि बिल्कुल मुलाकात होगी राहुल गांधी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को बिहार पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी की। आपको बताते चले कि एक दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी कई कार्यक्रम में आज भाग लेंगे। इसी के साथ सियासी हलकों में उनके इस दौरे को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी आज उनकी मुलाकात हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से होगी, लेकिन अब फिलहाल उनकी मुलाकात हो चुकी है। जी, इससे बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी का कार्यक्रम यहाँ पे तय था, वो राहुल गांधी को पटना एयरपोर्ट से सीधे बापू सभागार में जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन था उसमें सम्मिलित होना था, लेकिन ऐन वक्त पे राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और आरजेडी की कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है पटना के मौर्य लोक में, वहां पे वो पहुंचते हैं और वहां पे जो है राजद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के कई मायने यहाँ पे निकाले जा रहे हैं कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ पे जी आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उसको इंडिया गठबंधन की वहां पे तितर हो गई थी। तो इससे सबक लेते हुए राहुल गांधी यहाँ पे सबसे पहले पटना पहुंचने के साथ ही वो मौर्य लोग गए हैं और लालू प्रसाद से मुलाकात उनकी हुई है और तेजस्वी यादव से मिले हैं। तो इससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी दिल्ली से सबक लेते हुए यहाँ पे कोई वैसी गलती नहीं करना चाहते हैं और इस कारण से वो लालू प्रसाद से पहले यहाँ पे जाके मिले। बिल्कुल सुरजीत, देखिए इस मुलाकात का सबसे मेन जो निकाला जा रहा है तर्क वो यही लगता है कि अब राहुल गांधी का जो इंडिया अलायंस बना था तो बिहार में इसकी मजबूती अभी भी कायम है कहीं ना कहीं, और इनकी मुलाकात से शायद ये भी साबित होता नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि अगर बिहार में चुनाव जीतना है और जो सीटें वहां पर आनी है तो बिना आरजेडी की मदद से फिलहाल बिहार में कोई भी खाता कांग्रेस का नहीं खुलेगा। से एक बार सुरजीत से जुड़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिलहाल बिहार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज संविधान सम्मान सम्मेलन में भी आज बिहार में शामिल होंगे। उससे पहले फिलहाल राहुल गांधी की मुलाकात तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से हुई। इसी के साथ विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति भी बन सकती है। तो ये खबर फिलहाल पटना से सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और लालू तेजस्वी से उनकी मुलाकात हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे में राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में आज भाग भी लेने वाले हैं, जहां सियासी हलकों में उनके इस दौरे को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज राजद की कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन होना है। इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात
बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को भी दर्शाती है। तो फिर से हम आपको लिए चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार के पास। तो सुरजीत, ये जो उनकी मुलाकात हुई है उससे कहीं ना कहीं निर्धारित हो गया है कि जैसे अदर स्टेटों में हम देखते हैं तो इंडिया अलायंस की गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में ये अभी भी राहुल गांधी कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ सकती है, ये मुलाकात से साबित होता नजर आया। जी श्रेया, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी जो उनका दौरा पूर्व से निर्धारित था, उस समय के बाद भी और राहुल गांधी पटना में जैसे ही पहुंचते हैं और वो जाके लालू प्रसाद और तेजस्वी से मिलते हैं, तो इससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि वहां पे आम आदमी पार्टी ने जो है कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया और वहां पे जो है इंडिया गठबंधन तितर-बितर हो गई। उससे सबक लेते हुए राहुल गांधी यहाँ पटना जैसे ही आते हैं, आके और लालू प्रसाद से मिलते हैं, तो इससे बिल्कुल ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी जिस तरीके की गलती दिल्ली में हुई, उस तरीके की गलती बिहार विधानसभा में चुनाव में दोहराना नहीं चाहते हैं और यहाँ पे अभी से ही अपनी दावेदारी मजबूत करने की फिराक में लग चुके हैं। जी बिल्कुल सुरजीत, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले जो इंडिया अलायंस के कई गुट थे, कई दल थे, उन्होंने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया था और उसमें से एक दल आरजेडी भी था, लेकिन अब ये मुलाकात यहाँ पर हुई है, तो क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अब आरजेडी कांग्रेस का साथ दे सकती है? श्रेया, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो है टिकट अब बढ़ चुके हैं और वहां पे जो है अब नामांकन का जो समय होता है वो समाप्त हो चुका है, तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में फिलहाल इस मुलाकात से कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में चुनाव होने हैं, आगामी 6-7 महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर जो है यहाँ पे सरगर्मी तेज है और ऐसे में राहुल गांधी पटना आ रहे थे और पूर्व में उनका कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं था। उस कार्यक्रम में एक जोड़ते हुए वो लालू यादव से मिलने जाते हैं और क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी बड़े दुख की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है और उस वैसे में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हैं और वो आके एक क्षेत्रीय दल के कार्यकारिणी की जहाँ पे बैठक चल रही है उस बैठक में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी यहाँ बैकफुट पे दिख रहे हैं और दिल्ली में जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ आम आदमी पार्टी ने किया, कहीं वैसा ही व्यवहार यहाँ पे आरजेडी उनके साथ न करे, इसी कारण से वो लालू प्रसाद से यहाँ पे मुलाकात की है। जी बिल्कुल सुरजीत, लेकिन उनका आज संविधान सम्मेलन भी है, तो वो कब शुरू होगा? जिससे संविधान सुरक्षा सम्मेलन का जो कार्यक्रम है यहाँ पे 1-1:30 बजे से निर्धारित किया गया है। 1:30 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम संविधान सुरक्षा सम्मेलन शुरू होगा। उसके बाद उस कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में जाएंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं से को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल सुरजीत, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।